प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपके पास 5 मिनट लेने आया हूँ। मात्र यदि आप 5 मिनट प्रभु यीशु मसीह के लिए निकालेंगे, मेरे यीशु मसीह ने तो कहा है 24 घंटे का 2 घंटा 40 मिनट होता है, लेकिन मैं हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के परिवार की तरफ से यीशु मसीह का परिवार में आपका स्वागत करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम कहता हूँ। हालेलुया। आज की सुबह जो कि हम मैथ्यू 6 बाब और उसकी 19, 20 और 21 आयत पढ़ेंगे, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, अब वचन में मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और आपसे बातचीत करने के लिए आ जाते हैं। मत्ती 6 बाब पे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जो कि आज 19, 20, 21 में ऐसा लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बात धन की हो रही है मेरे अजीज़ों। बाइबल बता रही है सारी बुराई की जड़ तेरा धन है, तेरा पैसा है, तेरा रुपया है। सारी बुराई की जड़ तेरा धन है। मेरे अजीज़ों, ये धन लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अगर मैंने एक परिवार में गया, मैंने पूछा, सर आप कितनी नौकरी हो गई, आपकी सर्विस कितनी है? बोले, हस्बैंड बोलता है 27 साल, मैडम बोलती है 25 साल। मैंने कहा आपने इतने एज में क्या 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 करा अपने लिए, कितना धन इकट्ठा किया है? तो उन्होंने सामने 3 बच्चे बैठा दिए, बोले देखिए ये है हमारे धन, हालेलुया। और हमने जो कुछ कमाया, एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया है, एक को हमने MBA करा दिया है। मैंने कहा वेरी गुड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब अपना जॉब करते हैं, हमने इनकी शादी कर दी है, हमारे घर में बहू आए, हम नाती पोते वाले हो गए। मैंने कहा हालेलुया, ये हमारा धन है। लेकिन मेरे अजीज, आज धन के लिए भाई भाई का मर्डर कर रहा है, बाप बेटे का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा, सास बहू के खिलाफ है, बहू सास। ये पैसा जहाँ पे आया, कहते हैं जहाँ पैसा आएगा वहाँ बुराई शुरू हो जाएगी। और इस धरती में तुमने धन बटोरने आए हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे यीशु मसीह ने आपको तोड़े दिए थे, 5 तोड़े दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। तो 5 वाले ने डबल करा, 2 वाले ने डबल करा, 1 वाले ने कुछ भी डबल नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने जो प्रभु ने आपको आशीषें दी है उसको डबल करिए। बुद्धि दी है, किसी की मदद करिए, हाथ दिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए। ये धन है परमेश्वर का। और आप तो इन 2 हाथों से पैसा बटोर रहे हैं, आप इस बुद्धि से चीट कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। मेरे अजीजों, ये पैर पे धन बटोरने के लिए संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं कि हम धनवान हो जाएं, बढ़िया बंगला, 10-10 गाड़ियां, 10-10 मोबाइल फोन। नो, ये काम नहीं आएगा। मैं आज की सुबह आपको बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो बहुत धनवान है, उसकी खेती में इतनी उपज हुई और उसने रात को कहा ये कहाँ रखूंगा? उसने कहा बखारिया तोड़ के उसमें भर दूंगा। फिर उसने रात को कहा अपनी ऐ जान खुश और ऐश ले, क्योंकि इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई, पूरी जिंदगी बैठ के खा सकता हूं। उसी रात यीशु मसीह ने उससे बात कही, उसी धनवान व्यक्ति से, कि आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा? मेरे अजीजों, ये धन आपका जो आपने संसारिक धन कमाया है, संपत्ति कमाई है, ही रह जाएगी। अगर आपने अपना धन स्वर्ग में जोड़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्वर्ग में कैसे धन जोड़ेंगे? मैं बताना चाहता हूं, किसी भूखे को खाना खिलाएं, नंगे को कपड़ा पहनाएं, अनाथों को अपने घर लाएं, विधवा का न्याय चुकाएं, कैदी से मिलने जाएं, किसी बीमार की सेवा करें। आपको परमेश्वर ने 1 लाख सैलरी दी है, तो क्या आप, लिखा है 10% दिया करो। मैं कहता हूं 10 नहीं, जितना बोगे उतना काटोगे। एक कॉलगेट जी हैं, जो कि मैं बताना चाहता हूं, जिनके हर घर के अंदर कॉलगेट मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाह रहा हूं कि कॉलगेट जो है, मिस्टर कॉलगेट 100% दान करते हैं, इसलिए उनके पास इतनी संपत्ति है कि मैं बता रहा हूं आज बटोर नहीं पाते हैं। कारण क्योंकि अंतिम समय में क्या है, लोग धन बटोर रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं, कैसे भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, लूट लो, बटोर लो, अमीर हो जाओ। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह आएगा, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मैं आज की सुबह आपको बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो। वहां बाइबल में लिखा है कि इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगाते हैं। आपको नहीं पता कि आपने जो पैसा बटोरा है वो उसमें चोर सेंध कैसे लगाता है, आपको पता नहीं चलता। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि यूरिन पास नहीं हो रहा है, मेरे को बड़ी टेंशन रहती है, सर में दर्द रहता है, तब डॉक्टर देखता है, कहता है आप हार्ट पेशेंट हो गए। चोरी करने, घात करने, नाश करने आया, वो आपके अंदर घुस के बैठ गया, आप हार्ट पेशेंट बन चुके हैं।
कि आपका चोर चुपके से घुस गया है, हार्ट की बीमारी आ गई, इसलिए बोलते हैं साइलेंट किलर, हार्ट की बीमारी। आपको पता नहीं है आपका शुगर 600 पहुंच चुका है, ये साइलेंट किलर, आपका धन चोर चोरी करने आ गया। अब आपका पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, और चोर क्या कर रहा है, आपके घर में, आप ड्यूटी पे गए, आपके घर में सेंध लगा दिए, सारा धन लेके उड़ गया। क्यों? क्योंकि आपने गरीबों की मदद नहीं करी, आपने धन इकट्ठा किया है, आपने जहाँ कीड़ा लग गया है, जहाँ चोर चोरी कर रहा है और घात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किडनी के अंदर पता नहीं चला, किडनी फेलियर हो गई है और डायलिसिस चल रहा है, घर बिक गया है, कपड़े बिक गए हैं, कर्ज बंद हो गए, लेकिन पैसा खत्म हो चुका है। फिर कह रहे हैं चोर ने कैसे चोरी किया? ये है चोर जो आपके घर में घुस जाएगा। और मैं जल्दी से याकूब की पुस्तक और उसका 5 बाब उसकी 1 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हे धनवानों, मैं धनवानों की बात कर रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कर रो, क्योंकि तुमने अंतिम समय में, क्योंकि तुम धन बटोरा है, लिखा तुम्हारा धन बिगड़ गया है। अब आप कहोगे धन कैसे बिगड़ गया है? मेरे अजीजों, मैं एक घर में गया और आंटी जी बोली आइए पास्टर साहब, और फूट फूट करने लगी। मैंने क्या हुआ आंटी जी? कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं। और मैंने कहा कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा तो रात को जब आता है नशे पत्ते में आता है, 10 बजे घुसता है और आगे गंदी गंदी गालियाँ बकता है। मैंने कहा बेटी? बोले पता नहीं कब आती है, हम तो सो जाते हैं, क्लब जाती है, इधर जाती है उधर जाती है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे बच्चों के लिए हमारा धन बिगड़ गया है, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा आपके पति? बोले वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, उनकी जब मर्जी है तब आते हैं, जब मर्जी होती चले जाते हैं, ड्यूटी से बगैर पिए नहीं आते। मैंने कहा आप चर्च कब से नहीं गई? बोले हमें तो 6 महीने हो गए, हम तो क्रिसमस पे गए थे और आप महीना जो चल रहा है वो अगस्त का चल रहा है। मैंने कहा मेरे अजीजों, आप अपने घर में हर हफ्ते प्रार्थना रखिए और आप अपना जीवन खुदा को दीजिए, उपवास प्रार्थना करिए, टेढ़ी जाती चली जाएगी। और मैंने पूछा आपकी सैलरी घर में कितनी आती है? बोले हमारे घर में पैकेज है, 4 लाख रुपए हर महीने आते हैं, लेकिन पता नहीं चलते, हमारी जेब फटी हुई है, पैसा तो आता है चला जाता है। क्योंकि हमारे घर में देखिए कितना अच्छा है, जब मैं उनके घर में गया मेरा पैर 4 इंच अंदर चला गया, इतनी मोटी कालीन, बहुत अच्छा टीवी, बहुत अच्छा घर, लेकिन घर के अंदर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि धन बिगड़ गया है, चोर चोरी कर रहा है, घात कर रहा है, काई लग गई है। और परमेश्वर कह रहा है तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। अगर आपने, मेरे यीशु मसीह ने मत्ती 25 में कहा तुमने जो छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन कराया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने कपड़े पहनाए, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। हे विश्वासी लोगों, मेरे स्वर्ग के राज्य में विराजमान हो जाओ। दाहिने हाथ वालों से कहा और बाएं हाथ वालों से कहा जाओ, जो शैतान का बनाया हुआ नरक है, जो तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए तुम नरक में जाओ। और वो बकरियां जो बाएं हाथ पे थी, आप समझ लीजिए आप भेड़ हैं या बकरी, राइट हैंड वाली भेड़ों से कहा तुम मेरे पिता के स्वर्ग के राज्य के विराजमान हो जाओ, और बाएं हाथ वालों से कहा कि तुम नरक में चले जाओ। इस वचन से आपको आशीष मिले, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मैं प्रार्थना में जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन धनवानों के लिए एक राजा था जो अपनी छत पे खड़ा हुआ था महल के ऊपर। नबूकदनेस्सर राजा की बात कर रहा हूं। उसने कहा ये बेबीलोन तो मैंने ही बनाया। आकाश खुल गया और उसका घमंड, जो कि बोल रहा बेबीलोन मैंने बनाया है, बहुत पैसा है, धनवान है, राजा है ये। और आकाश खोलकर परमेश्वर ने उससे बात की, आज ही तू जानवरों के संग चारा चरेगा। और वो उसी समय बावला हो गया, पागल हो गया, और उसने जानवर बन गया और जानवरों के संग खाने लगा। नाखून बढ़ गए, शरीर पे बाल आ गए। फिर उसने पश्चाताप किया, प्रभु मैंने घमंड किया है, मैंने धन मेरा बिगड़ गया था, मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया, मुझे माफ कर, आज मैं तेरे घर में वापस आना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उसे माफ किया। मैं चाहता हूँ कि आपका धन बिगड़ गया है, चोर चोरी कर रहा है, घर में बीमारियां आ गई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कीड़ा उसको खा रहा है, चोर सेंध लगा रहे हैं, आज यीशु के पास लौट आए तो यीशु मसीह आपको माफ करने योग्य पिता है। आप जीव के तीव हो सकते हैं। आप परमेश्वर के पास आएं और धन पर भरोसा ना करें, यीशु पे भरोसा करें। ये धन घर को बर्बाद कर देता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आशीष दे, कल्याण कर, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं कि जो आशीष है वो यीशु की तरफ से लीजिए, यीशु देता है, गलत धन इकट्ठा मत करें। परमेश्वर इन बच्चों से आशीष दे, आमीन।